ओम शांति। आज के इस विचार सागर मंथन में गोता लगाने का समय आ गया है। ओम शांति। बिल्कुल तैयार हूं मैं भी आज की इस गहराई में जाने के लिए। आज हमारे पास डिकोड करने के लिए ना एक बहुत ही गहरा टेक्स्ट है। 21 फरवरी 2026 की शिव बाबा की मुरली। ये मुरली बहुत ही खास है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन कोई साधारण बात समझना नहीं है, बल्कि इस मुरली के अंदर छिपे उस विज्ञान को समझना है जो सोई हुई तकदीर को जगाने की बात करता है। सही कहा। दुनिया में अक्सर हम किस्मत या डेस्टिनी को एक ऐसी चीज मान लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। एकदम सही। हम सोचते हैं कि जो लिखा है बस वही होगा, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने तकदीर को खुद जगाने का जो कंसेप्ट दिया है ना, वो बिल्कुल एक अलग ही नजरिया पेश करता है। देखिए, इस चर्चा की शुरुआत में ही ये समझना जरूरी है कि तकदीर का सोना या तकदीर का जागना ये कोई मुहावरा नहीं है, कोई पुरानी कहावत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इस मुरली का गहराई से विश्लेषण करें ना, तो ये सीधे तौर पर हमारे चेतना की बात कर रहा है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब कलयुग के समय को जो तकदीर का सोना कहा गया है, वो मानसिक स्थिति से जुड़ा है। हाँ, इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ यही है कि जब इंसान अपने असली आध्यात्मिक स्वरूप को भूल जाता है, सिर्फ इस भौतिक शरीर और देह अभिमान में जीता है, तो उसकी चेतना एक तरह की गहरी नींद में है। एकदम सही। उसे पता ही नहीं है कि उसकी असली क्षमता क्या है। वहीं दूसरी तरफ सत्युग की जो अवस्था है, वो है तकदीर का जागना। यानी जब ज्ञान के माध्यम से ये समझ आ जाए कि हम एक अविनाशी चेतना है। बिल्कुल। और वो जागृत अवस्था हमें साधारण मनुष्य से उठाकर उस स्तर तक ले जाती है जिसे आज की मुरली में विश्व का मालिक बनना कहा गया है। तो एक तरह से ये अज्ञानता की नींद से जागने का पूरा ब्लूप्रिंट है। चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से पर आते हैं। हाँ, मुरली के प्रश्न उत्तर वाले हिस्से पर बड़ा बुनियादी सवाल उठाया है। सवाल है कि कौन सी खुराक बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बनाती है। और उत्तर में स्पष्ट कहा गया है, ये पढ़ाई यानी ईश्वरीय ज्ञान। अब आमतौर पे खुराक या डाइट का नाम सुनते ही दिमाग में प्रोटीन या विटामिन आता है ना। ज्ञान को बुद्धि की खुराक कहने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? ये बहुत ही शानदार मेटाफर है। देखिए, हम अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए रोज भोजन करते हैं। अगर शरीर को जंक फूड देंगे तो शरीर बीमार पड़ेगा ही। ये तो एकदम फैक्ट है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी बुद्धि को, हमारे माइंड को भी लगातार एक खुराक चाहिए होती है। आज इंसान सुबह उठते ही फोन चेक करता है, दुनिया भर की गॉसिप दिमाग में डालता है, और वो बुद्धि का जंक फूड है। बिल्कुल। जब बुद्धि को लगातार ये नेगेटिव खुराक मिलती है ना, तो मुरली के शब्दों में वो पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि मतलब संवेदनहीन और सही गलत का फैसला करने में असमर्थ। हाँ। और इसके विपरीत जब हम रोज इस ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो ये बुद्धि के लिए एक शुद्ध डाइट का काम करता है। इसी ज्ञान से वो पत्थर जैसी बुद्धि पारस बुद्धि बन जाती है। पारस बुद्धि, ये शब्द सुनते ही मुझे पारसनाथ के मंदिरों की याद आ गई। भारत में कितने सारे पारसनाथ के मंदिर हैं, मेले भी लगते हैं वहाँ। बहुत श्रद्धा से जाते हैं लोग वहाँ। लेकिन मुरली में बाबा ने इस पर बड़ी तार्किक बात कही है। लोग पारसनाथ की पूजा तो करते हैं, लेकिन पारस बनाने वाला वास्तव में कौन है ये नहीं जानते। यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। मतलब लोग पत्थर की मूर्ति को पूज रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा को भूल गए हैं जो हमारी पत्थर बुद्धि को पारस बना सकता है। सही कहा। इंसान हमेशा से प्रतीकों की पूजा करता आया है, लेकिन अर्थ भूल गया है। मुरली स्पष्ट करती है कि पारसनाथ कोई अलग देवता नहीं है। वो एक ही परमात्मा है ना। हाँ, एक ही परमात्मा शिव बाबा है, जो साधारण बुद्धि को पारस के समान दिव्य बनाता है। और ये चमत्कार ज्ञान रूपी अमृत से होता है। मुझे लगता है इस पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दुनिया में। आमतौर पर नदियों के पानी को ही अमृत मान लिया जाता है। दुनिया भर में लोग सोचते हैं कि किसी खास नदी में नहाने से उनके पाप धुल जाएंगे। लेकिन अगर हम इसे लॉजिकली एनालाइज करें, पानी एक भौतिक चीज है, फिजिकल है। हाँ, फिजिकल है। वो शरीर का मैल साफ कर सकता है। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा तो एक अभौतिक सूक्ष्म ऊर्जा है। बिल्कुल। तो एक भौतिक चीज एक सूक्ष्म ऊर्जा को कैसे साफ कर सकती है? विज्ञान के नियमों के भी खिलाफ है ये तो। मुरली के अनुसार सच्चा अमृत ये ज्ञान है। एकदम से। जब सत्य ज्ञान बुद्धि में जाता है ना, तब अंदर की अज्ञानता और बुरे संस्कारों का मैल धुलता है। ज्ञान ही आत्मा का असली स्नान है। पानी शरीर के लिए और ज्ञान आत्मा के लिए। बहुत ही स्पष्ट बात है ये। इसी बात से जुड़ता हुआ मुरली का एक और अचंभित करने वाला तथ्य है, देवता और परमात्मा वाला अंतर। हाँ, अक्सर आध्यात्मिकता की बात करते हुए लोग देवता और परमात्मा शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन बाबा ने आज की मुरली में इन दोनों के बीच बहुत स्पष्ट लकीर खींची है।
मुरली में 2 बहुत प्रसिद्ध मंत्रों का उदाहरण है जो इस अंतर को साफ कर देते हैं। हम कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। और दूसरी तरफ कहते हैं शिव परमात्मने नमः। बिल्कुल, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों को देवता कहा गया है, इसलिए देवताय नमः लगता है, लेकिन शिव के आगे हमेशा परमात्मने नमः लगता है। जिसका सीधा मतलब है कि शिव और शंकर एक नहीं है। शिव रचयिता हैं, जो जन्म मृत्यु से मुक्त हैं, निराकार परमात्मा है। और शंकर एक सूक्ष्म देवता है। हाँ, जब तक रचयिता और रचना का ये अंतर समझ नहीं आता, इंसान अंधी श्रद्धा में ही फंसा रहता है। और इसी अंधी श्रद्धा के कारण लोग बिना कुछ समझे बस रिवायतों को फॉलो कर रहे हैं। मुरली में बद्रीनाथ जैसे तीर्थों पर जाने वाले लाखों लोगों का जिक्र है। भगवान की खोज में लोग मीलों दूर पहाड़ों पर भटकते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, बाबा कहते हैं कि ये लोग भगवान को जाने बिना ही उसे ढूंढने निकल पड़े हैं। और जो लोग ज्ञान मार्ग पर चलकर वास्तव में ईश्वर को पहचान रहे हैं, उन्हें दुनिया नास्तिक कह देती है। इस शब्द नास्तिक की जो परिभाषा आज बन गई है ना, वो बहुत सतही है। लोग सोचते हैं जो मंदिर नहीं जाता वो नास्तिक है। तो वास्तव में नास्तिक कौन है? नास्तिक वो है जिसका कोई आधार नहीं है, जो अपने पारलौकिक पिता को नहीं जानता। आज मुरली में पूरी दुनिया को एक ऑर्फनेज यानी अनाथालय बताया गया है। अनाथालय, ये तुलना थोड़ी गहरी है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? जब बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनका असली पिता कौन है, तो वे असुरक्षित होते हैं, आपस में लड़ते हैं। आज दुनिया में यही तो हो रहा है। धर्म और जमीन के नाम पर लोग लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे भूल गए हैं कि उनका पिता एक ही है। जब आप पिता को जान लेते हैं तो दुनिया एक परिवार बन जाती है। पर नहीं भटकते, उनकी बुद्धि सीधे परमात्मा से जुड़ गई है और यही सच्ची तीर्थ यात्रा है। बिल्कुल। तो ये ज्ञान तो हमारी दृष्टि ही बदल देता है, और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यानी मृत्यु को देखने का नजरिया भी बदलना चाहिए। ये मुरली का बहुत ही अहम हिस्सा है। संसार में लोग किसी की मृत्यु होने पर भगवान को कोसने लगते हैं, कहते हैं ईश्वर ने दुख दिया, लेकिन मुरली तो कुछ और ही कहती है। इसे समझना बहुत जरूरी है। मुरली स्पष्ट कहती है कि परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता, वो तो सुख का सागर है। तो फिर दुख और मृत्यु क्या है? ये पूरा संसार कर्मों के हिसाब किताब का सटीक विज्ञान है। आत्मा एक शरीर में आती है, अपना पार्ट प्ले करती है, और जब हिसाब पूरा हो जाता है तो वो शरीर छोड़ देती है। जिसे लोग काल कहते हैं, वो कोई राक्षस नहीं है जो इंसान को खा जाए। बिल्कुल नहीं। मृत्यु महज एक पुरानी पोशाक उतारकर नई पोशाक पहनने की प्रक्रिया है। पोशाक बदलने वाली बात तो समझ आती है, लेकिन बाबा ने मुरली में एक ऐसा वाक्य इस्तेमाल किया है जो पहली बार में किसी को भी हैरान कर दे। बाबा कहते हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। हाँ, बाहर से सुनने में ही बहुत कठोर लग सकता है। कोई आम इंसान सुनेगा तो सोचेगा कि क्या अध्यात्म का मतलब भावना शून्य हो जाना है? क्या ये क्रूरता नहीं है? सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक सत्य है वो है नष्टो मोहा की अवस्था, यानी मोह से पूरी तरह मुक्त होना। मतलब संवेदनहीन होना नहीं है इसका अर्थ। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है वास्तविकता को इतनी गहराई से स्वीकार कर लेना कि कोई बाहरी घटना आपकी आंतरिक शांति को हिला ना सके। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में डिकोड करें तो? देखिए, जब हम किसी के जाने पर रोते हैं तो वास्तव में हम शरीर से अपने जुड़ाव के कारण रो रहे होते हैं, अटैचमेंट के कारण। हाँ। लेकिन जब ज्ञान पक्का हो जाता है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा महज एक छोटी सी बिंदी है, लेकिन उसमें 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड भरा है, तो इंसान विलाप नहीं करता। आत्मा खत्म नहीं हुई है, उसने सिर्फ रोल बदला है। बिल्कुल। हलवा खाने का अर्थ जश्न मनाना नहीं है, बल्कि उस अचल अवस्था में रहना है जहां मृत्यु का खौफ न हो। रोने के बजाय उस आत्मा के लिए शुभ भावना रखना ही सच्चा प्रेम है। मोह और प्रेम में बहुत फर्क होता है। बहुत ही शक्तिशाली विचार है ये। अब मोह छोड़ने की बात पर समाज में सन्यास का विचार आता है। मुरली में आज राजयोगियों और सन्यासियों की बहुत दिलचस्प तुलना है। दुनिया तो यही मानती है कि भगवान को पाना है तो जंगल जाना पड़ेगा। हाँ, पारंपरिक सन्यासी घर-बार छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज के कीचड़ में पवित्रता नहीं रह सकती। वो हठयोग का मार्ग है। लेकिन शिव बाबा जिस सन्यास की बात करते हैं वो राजयोग है। ये जीवन से भागने की कला नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यानी भागना नहीं है, यहीं रहकर खुद को बदलना है। बिल्कुल। राजयोग में स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं,
लेकिन वे 5 विकारों का संन्यास करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का। ये मन और बुद्धि का संन्यास है, कीचड़ में रहते हुए कमल के फूल के समान। हाँ, इसीलिए मुरली में कलयुग के अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म और सतयुग के पवित्र गृहस्थ आश्रम में अंतर बताया गया है। और ये बदलाव कोई जादू नहीं है, इसके पीछे प्रजापिता ब्रह्मा और त्रिमूर्ति का बहुत गहरा रहस्य है। लोग सोचते हैं भगवान आएंगे तो कोई चमत्कार होगा। लेकिन शिव बाबा कोई चमत्कारी अवतार लेकर नहीं आते। वो ब्रह्मा के एक साधारण शरीर में प्रवेश करके ये ज्ञान देते हैं। यही बात इस ज्ञान को बाकी दंत कथाओं से अलग करती है। बिल्कुल, सच्ची सद्गति केवल सुनी सुनाई बातों से नहीं हो सकती। जब स्वयं ज्ञान का सागर शिव आचार्य बनकर ज्ञान दे, तभी नई सृष्टि की रचना होती है। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना सिखाता है। आज की मुरली की धारणा, वरदान और स्लोगन, उनका भंडार नहीं बनना, अपने व्यवहार से सबको सुख देना है। और सुनी सुनाई बातों को छोड़कर एक परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। और इसे प्रैक्टिकल रूप में कैसे जिएं, इसके लिए आज का वरदान बड़ा बेहतरीन है। वरदान है, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ये असली संस्कार वाली बात बहुत अहम है। हम अक्सर कहते हैं ना कि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये मेरा नेचर है। हम अवगुणों को ही अपना नेचर मान लेते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। मुरली याद दिलाती है कि क्रोध, मोह, तनाव ये हमारे असली संस्कार हैं ही नहीं। ये तो माया की चीजें हैं जो संगदोष से आत्मा पर जम गई हैं। तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार क्या है? शांति, प्रेम, पवित्रता और आनंद। हमें बाहर से कुछ नहीं लाना, बस अंदर की अच्छाई को इमर्ज करना है, उभरने देना है। हाँ, जब हम खुद को ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान के रूप में देखते हैं तो व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। क्या बात है, खुद को असली पहचान याद दिलाने का प्रोसेस। और कोई भटकाव ना आए, इसके लिए आज का स्लोगन क्लियर फोकस देता है। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती। जब मंजिल साफ होती है तो रास्ते के रुकावटें मायने नहीं रखती। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आज अव्यक्त इशारा दिया गया है, सफलता का महामंत्र, पहले आप। ये पहले आप बहुत ही गहरी बात है। सुनने में तो ये तहजीब की बात लगती है, लेकिन आज की इस कट थ्रोट कॉर्पोरेट दुनिया में, जहां हर कोई दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ना चाहता है, वहां पहले आप कहना तो हार मानने जैसा लगता है। दुनियावी नजरिए से ये कमजोरी लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से ये सबसे बड़ा अल्फा मूव है। वो कैसे? समाज की समस्याओं का मूल कारण क्या है? अहंकार। मैं पहले, मेरा नाम पहले। लेकिन जब कोई सच्चे मन से पहले आप कहता है तो वो अपने अहंकार को खत्म कर रहा होता है। मुरली से एकता और विश्वास के लिए रूहानी तावीज कहती है। मतलब मैं को मिटाना ही वास्तव में खुद को बड़ा बनाना है। एकदम सही। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों को आगे बढ़ाते हैं तो दुनियावी दौड़ में भले ही एक कदम पीछे हटें, लेकिन ईश्वरीय नजरों में आप मीलों आगे निकल जाते हैं। दूसरों की सफलता में खुशी देखना बहुत ऊंची चेतना है। इसी भावना से सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड बनता है। ये अहंकार पर सबसे बड़ी जीत है। आज की इस चर्चा ने सच में बहुत सारे पर्दों को हटाया है। अज्ञानता की नींद से जागने से लेकर ज्ञान के सच्चे अमृत तक, रचयिता और देवता का अंतर और अम्मा मरे तो भी हलवा खाना जैसे गहरे वाक्य से मोह से आजादी को समझा। राजयोग से कीचड़ में कमल बनना भी सिखा हमने। और अंत में पहले आपके जादुई मंत्र से अहंकार को जीतना। ये सिर्फ चर्चा नहीं, एक पूरा लाइफ मैनेजमेंट कोर्स था। बिल्कुल। और चर्चा को समेटते हुए हमें उस एक विचार पर वापस लौटना चाहिए जो आज के मंथन का सबसे गहरा हिस्सा था। वो 84 जन्मों के रिकॉर्ड वाली बात। हाँ, मुरली ने बताया कि आत्मा एक सूक्ष्म बिंदी है जिसमें हमारे हर कर्म का अविनाशी रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। ये एक टेप है जो लगातार चल रहा है। तो आज दिन भर में जब भी चुनौती आए तो खुद से पूछिएगा, आज मैं अपने इस रिकॉर्ड में पहले आपकी भावना से कौन सा नया और खूबसूरत गीत दर्ज करने वाली हूँ। क्या आज हम अपने अहंकार को हराकर किसी और को आगे बढ़ा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस गहरे चिंतन के साथ आज के इस विचार सागर मंथन को हम यहीं विश्राम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।